जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अब एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलने वाली है। दूसरे टी20 मैच में मिली 4 विकेट की करारी हार के बाद अब भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ तीसरे टी20 मुकाबले में उतरने जा रही है। पिछले मैच में भारत के प्रदर्शन ने हर भारतीय प्रशंसक को निराश कर दिया था। बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक किसी ने भी अपनी असली क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। जहां पहले टी20 में बारिश ने खलल डालते हुए मैच को रद्द करवा दिया था, वहीं दूसरे टी20 में भारतीय टीम की हार ने फैंस के जोश पर ठंडा पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों को पत्तों की तरह उड़ा दिया, उसने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मगर अब हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम तीसरे टी20 में बदले की आग लेकर मैदान में उतरने को तैयार है। सूर्यकुमार यादव, जिन्हें टी20 क्रिकेट का 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, अब अपनी कप्तानी में एक नई रणनीति के साथ उतरने वाले हैं। उन्होंने तीसरे मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले बदलाव किए हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इन बदलावों ने न सिर्फ फैंस को चौंका दिया है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में भी खलबली मचा दी है। टीम इंडिया अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी क्रम में ताकत बढ़ाने के साथ साथ गेंदबाजी यूनिट को भी नया रूप दिया गया है। तेज गेंदबाजों के साथ इस बार भारतीय स्पिन अटैक भी बेहद मजबूत नजर आ रहा है। वहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो एक ही समय में गेंद और बल्ले से मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, जहां तीसरे मैच में भारत की बल्लेबाजी औंधे मुंह गिरी थी, वहीं इस बार सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग 11 में ऐसे बल्लेबाजों को शामिल किया है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में माहिर हैं। अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीता है, अब फिर से मैदान पर तूफान मचाने को तैयार है। उनके शॉट्स की ताकत और आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। सूर्यकुमार खुद भी इस बार अपने बल्ले से जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में जब उन्होंने आतिशी शुरुआत की थी तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे, मगर दूसरे मैच में वह लय बरकरार नहीं रख पाए। अब तीसरे मैच में उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, ऑस्ट्रेलिया को उसके ही घर में चकनाचूर करना। बीसीसीआई ने भी इस मैच से पहले अजीत आगरकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में रणनीति पर विस्तार से चर्चा की थी। वहीं टीम चयन में कुछ बड़े फैसले लिए गए जिनसे टीम का संतुलन पूरी तरह बदल गया। 4 ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जिनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। इन खिलाड़ियों के बाहर होने से फैंस को भले ही दुख हुआ हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अब वक्त है नई ऊर्जा और नए चेहरों को मौका देने का। यही वजह है कि तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम में युवा जोश और अनुभवी दिमाग का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मुकाबला न सिर्फ सीरीज में वापसी का मौका है, बल्कि भारतीय टीम की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हर खिलाड़ी अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। सूर्या के नेतृत्व में टीम इंडिया ने नेट्स पर खूब पसीना बहाया है और खिलाड़ियों के चेहरे पर अब एक नई दृढ़ता साफ झलक रही है। टीम का हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और रणनीति पहले से कहीं ज्यादा पैना दिख रहा है। कप्तान सूर्या का कहना है कि इस बार कोई बहाना नहीं, सिर्फ नतीजा मायने रखेगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब टीम इंडिया अपने असली रंग में दिखेगी। तीसरे टी20 में भारतीय टीम ऐसे खेल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में जोश भर देगा। ऑस्ट्रेलिया को उसके ही देश में मात देने के लिए सूर्या के शेर अब पूरी तरह गरजने को तैयार हैं। अब यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय जज्बे, आत्मविश्वास और क्रिकेट के जुनून की कहानी बनने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार मैदान पर दिखेगा भारत का बदला, सूर्या का जलवा और टीम इंडिया की जीत का परचम। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस धमाकेदार वीडियो का जिसमें हम आपको बताने वाले हैं टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। जी हां, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार सूर्यकुमार यादव ने कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा की है, जिसमें ऐसे खिलाड़ियों का चयन हुआ है जो अपने प्रदर्शन से मैदान पर तूफान मचा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार कप्तान सूर्या की रणनीति कैसी रहने वाली है और उन्होंने टीम में कौन कौन से चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। वीडियो में आपको हर खिलाड़ी का रोल, उनकी हालिया फॉर्म और यह भी देखने को मिलेगा कि किस बल्लेबाज से इस मैच में सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि पिछले मैच में भारत की हार की असली वजह क्या रही और टीम इंडिया ने उसे सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। आप देखेंगे कि इस बार गेंदबाजों की प्लानिंग कैसी है, बल्लेबाजों की अप्रोच में क्या बदलाव किए गए हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम की ताकतों का तोड़ निकालने के लिए भारतीय टीम किस रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसके साथ ही
वीडियो में आपको मिलेगा भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 का पूरा खुलासा, कप्तान सूर्या का बयान और फैंस की प्रतिक्रियाएं कि क्या इस बार टीम इंडिया सीरीज में वापसी कर पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा तीसरे T20 मैच से जुड़ा हर रोमांचक अपडेट, खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट, कप्तान की सोच और टीम इंडिया के मिशन वापसी की पूरी कहानी। और जाने से पहले कमेंट में बताना न भूलिए कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज अपने नाम कर पाएगा या नहीं। क्रिकेट की हर ताजा खबर और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, बिना आपका ज्यादा वक्त लिए चलिए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है, क्योंकि हाल ही में टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 क्रिकेट में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया था। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मात देकर न केवल खिताब अपने नाम किया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को अपने प्रदर्शन से चौंका दिया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम को सीमित ओवरों की 2 बड़ी श्रृंखलाओं में उतरना था। पहले 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि टीम इंडिया वहां उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और 2-1 से हारकर सीरीज गंवा बैठी। हालांकि इस हार के बावजूद खिलाड़ियों का हौसला टूटा नहीं, क्योंकि असली चुनौती तो अब 5 मैचों की T20 सीरीज में थी, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर अपने दम का लोहा मनवाना था। इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला बड़े उत्साह के साथ खेला जाना था, लेकिन मौसम ने बीच में दखल दिया और बारिश के चलते मैच रद्द कर दिया गया। ऐसे में फैंस की सारी निगाहें दूसरे T20 मैच पर टिक गईं, जहां उम्मीद थी कि भारतीय टीम इस बार दमदार वापसी करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेलबर्न के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं से भारत की मुश्किलें शुरू हो गईं। भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए और पूरी टीम महज 125 रन पर सिमट गई। हालांकि युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रन ठोके और हर्षित राणा ने भी 33 गेंदों पर 35 रन की उम्दा पारी खेली। लेकिन बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया और टीम इंडिया पत्तों की तरह बिखर गई। इसके जवाब में 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी पर जमकर हमला किया और मात्र 13.2 ओवर में 6 विकेट खोकर यह मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, जबकि भारत की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अब 3 मुकाबले बचे हैं और सीरीज जीतने के लिए भारत को तीनों मैच जीतने होंगे। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो हमेशा अपने आक्रामक अंदाज और स्मार्ट कप्तानी के लिए जाने जाते हैं, दूसरे मैच की हार से बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने तीसरे T20 के लिए अपनी घातक 11 का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बार टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और मैदान पर उतरने वाले सूर्या के ये 11 शेर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की लहर लेकर आने को तैयार है। अब आप ही सोचिए, जब दुनिया की 2 सबसे खतरनाक T20 टीमें आमने सामने होंगी तो मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है। एक तरफ भारतीय बल्लेबाजों की विस्फोटक जोड़ी होगी, जो हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के तेज तर्रार गेंदबाज होंगे, जो हर ओवर में मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। मैदान पर एक बार फिर क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिलेगा और हर फैन की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि अब यह मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि भारतीय गर्व और सम्मान का भी सवाल बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच हमेशा जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। अब तक दोनों देशों के बीच कुल 34 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें बीते वर्षों में कई यादगार पल बने हैं। इनमें से 12 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 20 मैचों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। वहीं 2 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो बेनतीजा समाप्त हुए। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन अगर आप हालिया प्रदर्शन पर गौर करें तो यह साफ दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हर बार भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी है। यही वजह है कि इस बार होने वाला अगला मुकाबला रोमांच और जोश से भरपूर रहने वाला है, जहां दोनों टीमों के बीच एक बार फिर शानदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस रोमांचक सीरीज के शेड्यूल की। इस सीरीज का तीसरा T20 मैच 2 नवंबर दिन रविवार को खेला जाने वाला है और इस बार मंच सजने वाला है होबार्ट के बेलरीव क्रिकेट स्टेडियम में, जो अपनी खूबसूरत पिच और रोमांचक माहौल के लिए जाना जाता है। इस मुकाबले की शुरुआत दोपहर के ठीक 1:45 पर होगी, जबकि टॉस भारतीय समय अनुसार
दोपहर 1 बजे फेंका जाएगा। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं, क्योंकि यह मुकाबला सीरीज के परिणाम पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आप इस मुकाबले का रोमांच कहां और कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हर एक बॉल, हर एक चौके और हर एक छक्के का मजा अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए जियो स्टार ऐप पर, जहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप घर के बड़े पर्दे पर इस मुकाबले का मजा उठाना चाहते हैं, तो ट्यून करिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, जहां यह मुकाबला हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में लाइव प्रसारित किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि रविवार का यह मुकाबला होगा जोश, जुनून और धमाकेदार क्रिकेट का असली त्योहार। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से का, यानी तीसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11 का। इस सीरीज में कप्तान की जिम्मेदारी एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है, जो अपने आक्रामक अंदाज और निडर रणनीति के लिए जाने जाते हैं। वहीं उपकप्तान की भूमिका इस बार संभाल रहे हैं युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल, जिनकी शांत सोच और तकनीकी बल्लेबाजी टीम को संतुलन देने वाली है। सूर्या और गिल की यह जोड़ी मैदान पर नई ऊर्जा और आक्रामक सोच के साथ टीम इंडिया को लीड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर इस हाई वोल्टेज तीसरे T20 मुकाबले के लिए सूर्या ने किन 11 धुरंधर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, यह वही प्लेइंग 11 है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए मुसीबत बनने वाली है और टीम इंडिया को धमाकेदार वापसी दिलाने का पूरा दम रखती है। तो दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसे 11 जांबाज शेरों को भारतीय टीम में शामिल किया है, जिनके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह चकनाचूर होती नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं उन 11 बब्बर शेरों के बारे में जो मैदान पर जीत की दहाड़ लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ, अभिषेक शर्मा इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनकी बल्लेबाजी का अंदाज हर किसी को हैरान कर देता है। हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पूरे टूर्नामेंट में विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। अभिषेक ने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 300 से अधिक रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। उनके शॉट्स की ताकत और आत्मविश्वास देख गेंदबाज भी दबाव में आ जाते हैं। वहीं जब दूसरे T20 मैच में पूरी भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी, तब अभिषेक ने 68 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम की लाज बचाई थी। अभिषेक शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाज को पल भर में ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। अभी तक उन्होंने भारतीय टीम की ओर से कुल 26 T20 मुकाबले खेले हैं और 25 पारियों में 2 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। मौजूदा समय में वे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अगर तीसरे T20 मुकाबले में उनका बल्ला चला तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अभिषेक शर्मा ही वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर भारत को जीत की राह दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनिंग के लिए उतरते नजर आएंगे टीम इंडिया के उपकप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल। क्रिकेट के इस नए सितारे को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि क्लास एंड एलिगेंस का शानदार संगम है। शुभमन गिल का बल्लेबाजी अंदाज बेहद निखरा हुआ है। शॉट्स में टाइमिंग, पावर और तकनीक का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही वह अपने स्टाइलिश ड्राइव और भरोसेमंद बैटिंग से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि हाल के कुछ T20 मुकाबलों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन उनका क्लास कभी फीका नहीं पड़ता। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़कर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था। अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन की जोड़ी भारतीय टीम को बार बार विस्फोटक शुरुआत दिला चुकी है। वह न केवल एक स्टाइलिश बल्लेबाज हैं, बल्कि मैदान पर शांत दिमाग से खेलने वाले सच्चे लीडर भी हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलकता है और जब वह लय में आते हैं तो गेंदबाजों के लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। शुभमन गिल निश्चित रूप से इस मुकाबले में भारत की जीत की एक बड़ी उम्मीद होंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के कप्तान और मिडिल ऑर्डर के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट के मैदान पर जब सूर्य का बल्ला बोलता है तो गेंदबाजों की रफ्तार थम जाती है और फील्डर्स के कदम लड़खड़ा जाते हैं। भले ही एशिया कप में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन पहले T20 मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने अंदाज में धमाल मचाते हुए
ऐसी पारी खेली कि हर कोई दंग रह गया था। अगर बारिश बीच में खलल नहीं डालती तो शायद वह उस मैच में शानदार शतक जड़ देते। दूसरे T20 में भले ही उनका बल्ला शांत रहा हो, लेकिन कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम को एशिया कप 2025 का खिताब दिलाकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि रणनीतिक कप्तान भी हैं। सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। उन्होंने कई बार अकेले दम पर टीम को हार के मुहाने से जीत की राह दिखाई है। अब तक सूर्य कुमार यादव भारत के लिए 92 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 87 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से 2700 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनका स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सुपरस्टार बनाता है। तीसरे नंबर पर सूर्य की मौजूदगी से भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ और भी मजबूत नजर आती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के बाएं हाथ के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा। यह युवा बल्लेबाज इस समय अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में है और हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप 2025 में तिलक ने अपने बल्ले से कमाल कर दिया था। खासकर फाइनल मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनकर भारत को खिताब दिलाया था, जिससे पूरे देश में उनकी तारीफों की बौछार हो गई थी। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। अब तक वह भारत के लिए 34 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और 31 पारियों में 2 शतक और 4 अर्धशतक की मदद से 962 रन बना चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो क्लास है जो किसी भी गेंदबाज को दबाव में ला सकती है। निश्चित रूप से तिलक वर्मा इस मुकाबले में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के नए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जो इस बार स्क्वाड में एक बड़ा और साहसिक बदलाव साबित हो सकते हैं। संजू सैमसन के हालिया अस्थिर प्रदर्शन के बाद टीम मैनेजमेंट ने जितेश पर भरोसा जताया है और यह फैसला टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जितेश शर्मा अपने विस्फोटक अंदाज और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही वह गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं और डेथ ओवर्स में बड़े बड़े शॉट खेलने की जबरदस्त काबिलियत रखते हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में जितेश ने कई बार अपनी पावर हिटिंग से मैच का रुख पलट दिया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी गेंदबाज से डरते नहीं, चाहे सामने तेज रफ्तार गेंदबाज हो या फिर स्पिन का जादूगर। अगर तीसरे T20 मुकाबले में उन्हें मौका मिला तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए किसी तूफान से कम नहीं होगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल। ये खिलाड़ी वह नाम है जिस पर कप्तान हमेशा भरोसा कर सकते हैं, चाहे टीम संकट में हो या मैच आखिरी मोड़ पर क्यों न पहुंच गया हो। अक्षर पटेल अपने संतुलित खेल के लिए जाने जाते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों को उलझा कर रख देती है, वहीं जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी कमाल दिखा देते हैं। अब तक अक्षर पटेल भारतीय टीम के लिए 69 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं और 77 विकेट भी अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि टीम के लिए मैच विनर ऑलराउंडर हैं। हाल के दिनों में अक्षर को टॉप ऑर्डर में भी आजमाया गया है और उन्होंने हर बार शानदार प्रदर्शन से अपनी काबिलियत साबित की है। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को गहराई देती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जिनकी वापसी इस तीसरे T20 मुकाबले में टीम के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। चोट के कारण पिछले 2 मैचों से बाहर रहे नीतीश अब पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई देगी। शुरुआती मुकाबलों में शिवम दुबे से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिला, ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब नीतीश रेड्डी पर भरोसा जता सकता है। नीतीश अपनी निडर बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह डेथ ओवर्स में तेजी से रन बनाते हैं और अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना देते हैं। सीमित अवसरों में ही उन्होंने यह साबित किया है कि उनमें मैच को अपने दम पर पलटने की क्षमता है। अगर उन्हें इस मुकाबले में मौका मिला तो नीतीश रेड्डी भारत के लिए असली एक्स फैक्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जो इस समय चयनकर्ताओं की पहली पसंद बन चुके हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते ऐसा लग रहा है
कि टीम मैनेजमेंट उन्हें आने वाले 2026 विश्व कप के लिए तैयार कर रहा है। हर्षित ने अब तक जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं उनमें उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से सभी को प्रभावित किया है। घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय स्क्वाड में जगह दिलाई। वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 अहम विकेट झटके और टीम को जीत की राह पर ला दिया। वहीं दूसरी T20 में जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तो उन्होंने 33 गेंदों में 35 रन बनाकर सबको चौंका दिया और भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। गेंद से भले ही उन्हें सफलता न मिली हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूती दी। अब तीसरे T20 में हर्षित राणा एक बार फिर अपने दमदार खेल से भारत को जीत दिलाने के इरादे से उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव, जो T20 क्रिकेट में अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज के होश उड़ा देते हैं। T20 में जहां हर गेंद पर रन बरसते हैं, वहीं कुलदीप यादव अपनी कला से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने 2 अहम विकेट लेकर यह साबित किया कि वह टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर हैं। कुलदीप की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बल्लेबाज उनके स्पिन को समझ ही नहीं पाते। कभी फ्लाइट, कभी स्लो टर्न, तो कभी गलत स्पिन। हर डिलीवरी में एक नई चाल होती है। उनकी रिस्ट से निकली गेंद बल्लेबाज के इरादे तोड़ देती है और मैच को भारत के पक्ष में मोड़ देती है। जब रन रेट बढ़ रहा हो और टीम को विकेट की जरूरत हो, तब कप्तान की पहली पसंद कुलदीप यादव ही होते हैं, क्योंकि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं, असली मैच चेंजर हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिनकी मिस्ट्री गेंदबाजी को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। वरुण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह गेंद को इतनी खूबसूरती से छिपाते हैं कि बल्लेबाज उनके ग्रिप तक को नहीं पड़ पाता। हर ओवर में वह कुछ नया लेकर आते हैं, कभी गुगली, कभी लेग स्पिन, तो कभी आउट स्पिन, और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाते कि गेंद किस दिशा में मुड़ेगी। यही वजह है कि उनकी गेंदबाजी के सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी संभल कर खेलता है। ऑस्ट्रेलिया वरुण चक्रवर्ती के तूफान को पहले भी झेल चुकी है, खासकर चैंपियन ट्रॉफी में, जब उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कंगारू टीम की कमर तोड़ दी थी। दूसरे T20 मुकाबले में भी वरुण ने 2 अहम विकेट लेकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और विपक्ष को शुरुआती ओवरों में बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी गेंदों की विविधता और सटीक नियंत्रण उन्हें किसी भी परिस्थिति में खतरनाक बनाता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए वरुण एक ऐसे स्पिनर हैं जो जरूरत पड़ने पर मैच का रुख अकेले अपने दम पर पलट सकते हैं। उनकी गेंदबाजी न सिर्फ विकेट दिलाती है, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों के मन में डर भी बैठा देती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिनकी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती है। बुमराह को क्रिकेट जगत में डेथ ओवर्स का किंग कहा जाता है, क्योंकि जब रन रोकना मुश्किल हो जाता है तब वही कप्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बनते हैं। नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने में बुमराह का कोई जवाब नहीं। उनकी यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों के पैरों को जकड़ लेती हैं और स्लोअर डिलीवरी तो विपक्षी टीम के होश उड़ा देती है। दूसरी T20 में भले ही भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतिम क्षणों में बुमराह ने 2 अहम विकेट लेकर अपनी लाजवाब गेंदबाजी का नमूना पेश किया और बता दिया कि क्यों वह भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। अब जब T20 विश्व कप 2026 करीब है, तो बुमराह अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और फैंस दोनों का भरोसा और मजबूत करना चाहेंगे। उनका अनुभव और सटीक गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यही वह खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। अब आप बताइए, क्या यह प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया को मात देने में कामयाब होगी? और आपको क्या लगता है, किस खिलाड़ी को बाहर रखा जाना चाहिए था और किसे मौका मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय से ही क्रिकेट का रोमांच और बढ़ता है।